Hello everyone, welcome back. In the last lecture, we introduced the three identities, the three trigonometric identities. Okay, see, theoretical chapter is completed. Trigonometry में जो theoretical content अभी तक हमने पढ़ा है वो तो नहीं है. Now, practicing questions is the most important factor. Okay, now we will be solving the questions which will be based on the complete trigonometry now. Okay, we will use trigonometric identities. Okay, also we can use in questions complementary angles, and we will be using the trigonometric ratios. Okay, so now we will solve some questions and you have to concentrate on solution part very carefully. Okay, but before that I hope that the three identities is now clear to all of you. Okay, आपके दिमाग में वो three identities set हो जानी चाहिए. The sin square theta plus cos square theta is 1. Okay, 1 plus tan square theta is sec square theta, and 1 plus cot square theta is cosec square theta, and the sub results based on the three identities. Okay, so let's start the class. Okay, we will be solving the questions based on the trigonometric identities. Now एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोने में तीन आइडेंटिटीज लिख देता हूँ पहले आपको, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ से यूज करूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए ये नहीं है, बट जब क्वेश्चंस काफी हो जाएंगे तो आप लोग इसके आपको भी ये याद हो जाएगी हमेशा के लिए. ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज 1 plus cot square theta is cosec square theta. Okay, these three identities are the pillar for trigonometry. Okay, अगर हम देखा जाए तो यही तीन आइडेंटिटीज पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कर देंगे हम. ठीक है, अच्छा ये यूज कहाँ होती है? ये यूज होती है एक तो रिजल्ट्स डिराइव करने में. ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के इक्वेट करना है, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. इन तीनों आइडेंटिटीज से हम उनके बीच में चेंज करेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो डिराइव करेंगे. एक और चीज में जहां ये यूज होती है, अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाए तो हम इन आइडेंटिटीज पे का यूज करते हुए ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे थे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था. जैसे आपको याद होगा, हमको tan थीटा की वैल्यू गिवन थी 3/4, और फिर हमने क्या करा था, एक ट्रायंगल बनाया था. याद है आपको ट्रायंगल बनाया था? ट्रायंगल में अपन ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस को 3/4 माना था, फिर परपेंडिकुलर को अज्यूम करा था 3 के, बेस को अज्यूम करा था 4 के, पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस निकाला था 5 के, और फिर हमने उनकी हेल्प से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे. बट यहाँ पर हमारे को ट्रायंगल बनाने की ही जरूरत नहीं है. विदाउट मेकिंग द ट्रायंगल हम लोग इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए सब कुछ निकाल सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेके मैं बता ही देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आया, क्वेश्चन कुछ ऐसे आया, इफ one trigonometric ratio is given and find other trigonometric ratios. Suppose you are given tan theta. Okay, we are given tan theta, and suppose the value of tan theta is given to you, say 5/12. Suppose you are given the value of tan theta is 5/12, and you have to calculate all other trigonometric ratios. Determine all other trigonometric ratios of theta using identities. यहां पर मैंने कंडीशन डाल दी, आपको बाउंड कर दिया कि अब आपको क्या यूज करना है, अब आपको यूज करना है आइडेंटिटीज का. ठीक है, तो यहां पर हमको केवल और केवल आइडेंटिटीज ही यूज करनी है. क्लियर? मतलब हम लोगों को ट्रायंगल नहीं बनाना है. हालांकि ट्रायंगल से तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं. अब इसी क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज से. चलिए, tan थीटा 5/12 है, अगर हम यहां यूज करें. ओके, सी वी नो फ्रॉम आइडेंटिटी 2, tan स्क्वायर थीटा 1 plus tan square theta is sec square theta. Okay.
1 plus tan square theta is sec square theta. So if I put the value of tan theta here, I can calculate sec theta. Clear? So sec square theta is gonna be equal to 1 plus tan square theta. Just put the value. It's 5 by 12 square. Okay. So here I will get 1 plus 5 square is 25, 12 square is 144. So I will be getting sec square theta as 144. See, 144 plus 25 is gonna be 169. Okay. So now sec square theta is 169 upon 144. 169 upon 144. Now this square will go in the right hand side. It will become square root. So the value of square root sec theta is square root of 169 upon 144. Now we know 169 square root is 13 and 144 square root is 12. So the value of sec theta is 13 by 12. आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस माइनस लगाना चाहिए. देखो प्लस माइनस लगाना तो चाहिए, बट हमको पता है हम जो थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा की बात कर रहे हैं केवल और केवल एक्यूट एंगल. ठीक है. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा है उसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं. अगर आपको याद हो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी उसके अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई थी क्या? नहीं आई थी. सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाता है थीटा, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू जब होती है तो वो नेगेटिव भी आता है कुछ पर्टिकुलर रेशियोज के लिए, बट वो आप सीखेंगे 11th क्लास में. क्योंकि हम अभी 10th क्लास में हैं तो हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे. ओके. तो यहाँ गिवन भी होना चाहिए कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल. वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल. तो मैं यहाँ पर पहले लिख दूं कि थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है. थीटा इज एक्यूट एंगल. या ये जो मैंने एक्यूट एंगल लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाया करता है. ठीक है. चाहो तो आप ऐसे लिख दो वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल. और देखो एक और नया तरीका बताता हूँ लिखने का इसको, क्योंकि हम हायर क्लासेस में इसी तरीके से लिखेंगे. वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90. जो वैल्यू है थीटा की वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है. क्लियर. तो जब यहाँ पर इसने थीटा के लिए हमारे को बाउंड कर दिया कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में ही है, तो उस केस में आपको जो वैल्यू है वो कौन सी लेनी है? ये वाली लेनी है. ओके. पॉजिटिव. नाउ sec theta is 13 by 12. Now we know sec 1 upon cos theta is sec theta. So if I see ये sec theta मिल गया. Now 1 upon cos theta is 13 by 12. So यहाँ से हम cos theta क्या लिख सकते हैं? Reciprocating both the sides. The cos theta is 12 by 13. Now if we got sin cos theta, we can calculate sin theta with the help of identity number 1. Okay. Now see, directly I am using the sin theta. So sin theta is under the root of 1 minus cos square theta. सब results. Okay. अगर मैं यहाँ से sin theta की टर्म्स में निकालूं cos theta को, या sin theta को cos theta की टर्म्स में निकालूं, तो sin theta की वैल्यू होने वाली है under the root of 1 minus cos square theta. Cos square theta बोले तो 144 upon 169. So it's gonna be under the root of 169. 169 minus 144 is 25. So the value of sin theta is gonna be 5 by 13. Okay. Since theta is in acute angle, I will not be considering the minus sign. Okay. So sin theta is 5 by 13. Now, if I got sin theta, I can calculate cosec theta, the reciprocal of that. Okay. So the cosec theta, reciprocating both the sides, I will be getting 13 by 5. Okay. Why? Because cosec theta is the reciprocal of sin theta. So I just reciprocated both the sides. 1 upon sin theta is cosec theta, and 5 upon 13. If reciprocate, we will be getting 13 by 5. Okay. Now which is remaining? Cot theta and tan theta. Cot theta तो cot theta निकालने के लिए हम डायरेक्ट tan theta का ही रेसिप्रोकल कर दे तो बेटर है. ओके. हालांकि हम ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, बट जब tan theta है तो tan theta का रेसिप्रोकल cot theta भी है ना, तो जस्ट रेसिप्रोकेट. ओके. सो द वैल्यू ऑफ cot theta is going to be 12 by 5. So in this way we have calculated all that other trigonometric ratios of angle theta using the identities. Clear?
चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। ये तो मैंने एक बार आपको बस आइडेंटिटी का एक यूज दिखाया था कि कैसे हम बिना ट्रायंगल बनाए भी किसी पर्टिकुलर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। क्लियर? बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सो नाउ वी विल हैव मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क के अंदर एक छोटा सा करेक्शन था, जो माइनस था उसको प्लस करना था। हालांकि मैंने कमेंट में वो चीज मेंशन कर दी थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और जिन्होंने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो ध्यान रखें जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसमें आप cosec 65 माइनस थीटा को cosec 65 प्लस थीटा कर लें। ओके, और अगर आपको कमेंट देखोगे तो कमेंट सेक्शन में वो करेक्शन आपको दिख जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। सी अब जो है क्वेश्चंस आएंगे केवल इस तरीके से, प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव सम रिजल्ट। प्रूव सम रिजल्ट मींस यू आर गिवन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड वी विल solve the left hand side and we'll get right hand side. Either we can solve right hand side and can get left hand side because we have to show the two results are equal. Okay, बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सी cosec थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी की 8.4 एक्सरसाइज है वो पूरी इन्हीं रिजल्ट पे बेस्ड है, आइडेंटिटीज पे, और वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी है उसके अंदर, तो आप 8.4 को बेसिक मान के पहले सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा वो तो है ही, बट 8.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ओके, आपको उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। सी बोर्ड के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं बोर्ड में। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपकी 8.4 एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट दे रखे हैं 10 पार्ट्स दे रखे हैं, ईच पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है और इसको प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट इक्वल है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। नाउ यू कैन सी ये एक रिजल्ट है और ये एक रिजल्ट है। यहां पर जो रिजल्ट है वो cosec और cot की टर्म्स में है, और यहां पर जो रिजल्ट है वो cos की टर्म्स में है। हमको इससे ये लाना है या फिर इससे ये लाना है। नाउ चॉइस इज आर्स। ओके, हम कोई सा भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में ला सकते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को विथ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ढंग से देखना, आपको तीनों आइडेंटिटीज दिमाग में सेट रखें, उसका मैं कभी भी यूज कर सकता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज गिवन cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। नाउ इसके बाद बस आपको सिंपलीफिकेशन आना चाहिए। क्लियर? सिंपलीफिकेशन करते हैं इसका। ये यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक चीज दिमाग में जरूर रखें कि जो राइट हैंड साइड है वो केवल cos थीटा के टर्म्स में है, तो हमको लास्ट में कुछ ऐसा करना है कि पूरा रिजल्ट जो है वो cos थीटा के टर्म्स में ही बचे। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस b होल स्क्वायर, अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं a माइनस b होल स्क्वायर को, सो इट इज a स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? फर्स्ट स्टेप। नाउ वी कैन सी द रिजल्ट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा। चलिए एक काम करते हैं कि इसको sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरे रिजल्ट्स को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक ही मेथड है, देयर कैन बी मोर मेथड। ओके, बट अगर आप एक मेथड से सीखेंगे फिर हो सकता है आप कुछ और ट्राई करें, तो रिजल्ट प्रूव होगा जब तक कि आपने स्टेप सारे सही करें। ठीक है, कुछ कभी रिजल्ट जो है वो कुछ कम स्टेप में हो जाएगा, आ जाएगा, और कभी स्टेप आपको कुछ ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, और आइडेंटिटीज का कब कैसे यूज करना है वो एप्टीट्यूड चाहिए। ठीक है, वो एप्टीट्यूड केवल एक ही तरीके से आ सकता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड
cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को अगर मैं sin थीटा की टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई नो 1 अपॉन sin थीटा इज cos 1 अपॉन sin थीटा इज cosec थीटा। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसको यहां भी यूज करूं तो cosec थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin थीटा, cot थीटा को मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देख लो पार्ट 1 में बताया था मैंने कि cot थीटा जो होता है वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। सारी चीजें आपको पहले बता रखी है, वही यूज हो रही है। क्लियर? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। आई जस्ट यूज द रेसिप्रोकल रिलेशंस, ओके, not reciprocal, here I used the quotient relation, cot theta is cos theta upon sin theta, and here I used the reciprocal relation. Okay, see now this sin theta into sin theta, it is sin square theta na, this sin theta into sin theta, denominator it's sin square theta. See here also give sin square theta and here also sin square theta, so can I take LCM sin square theta? So what I am doing, I am taking sin square theta LCM. अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा है, ये sin थीटा भी मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर थीटा ही बनेगा और ये भी sin स्क्वायर थीटा है, तो मैंने sin स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया। सी sin स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो यहां बनेगा 1 माइनस ये बनेगा 2 टाइम्स cos थीटा, ओके, एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हम पहुंच गए इस स्टेप पर। अब आप ऐसे जब कोई एक स्टेप लिखे उसके बाद आप जरूर राइट हैंड साइड को देखें हमेशा। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूं और फिर खुद दिमाग लगाएं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि ये आ जाए, अब इसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि ये आ जाए। क्लियर? तो देखो मुझे रिजल्ट में नीचे चाहिए 1 प्लस cos थीटा, ऊपर चाहिए 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब पूरा आंसर जो है वो cos थीटा के टर्म्स में चाहिए। तो एक तो मैं इस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर लूं, कैसे? वही मेरी आइडेंटिटी नंबर 1। ओके, चलो आइडेंटिटी नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर्स को क्या कर सकते हैं फिर देखते हैं। क्लियर? मैंने इसको करा 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में ये है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को मैं अगर आइडेंटिटी 1 का यूज करूं तो यहां लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम। ओके, यहां पर मैंने यूज क्या करा है? यहां पर मैंने यूज करा है रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, यहां पर मैंने कौन सा रिजल्ट यूज करा था? यहां पर मैंने यूज करा था cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो वो आप साइड में लिखते जाइए। क्लियर? यहां साइड में उसको लिख लेंगे तो बेटर है। नाउ सी ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब एक काम तो हो चुका है कि ये पूरा एक्सप्रेशन cos थीटा के टर्म्स में आ गया। क्लियर? यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमको ये बनाना है, तो अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है आपको। देखो एक स्टेप है, अगर आप और क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। यहां पर केवल 1 माइनस cos थीटा है और यहां पर cos स्क्वायर थीटा है और यहां पर 2 cos थीटा है। एक काम करता हूं मैं, इस 1 को लिखता हूं 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, ये जो 2 टाइम्स cos थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसके साथ 2 into 1 into cos थीटा लिख दूं तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इतना समझ लो कि यहाँ जो 2 cos थीटा लिखा हुआ था, एक बार को ऐसे समझ लो कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 into 1 into cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और ये जो cos स्क्वायर थीटा था, ये cos थीटा का होल स्क्वायर है। इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे ये तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस न्यूमरेटर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो यहां लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर यहां भी मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, अगर मैं इस 1 को 1 स्क्वायर लिखूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। So a square minus b square, with this identity I can write it a minus b a plus b. Okay, so it will be of the form a minus b a plus b. ये क्या हुआ? 1 माइनस cos थीटा से ये एक पावर कैंसिल हो गई। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ 1 माइनस cos थीटा की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। ठीक है, जब पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पावर 2 है, इसका मतलब हुआ ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार कैंसिल हो गया। या ऐसे समझ लो कि ये पावर ऊपर आके 2 माइनस 1 1 बन
गई, ठीक है। तो मैंने एक पावर कैंसिल कर दी, क्लियर, एक पावर इसकी कैंसिल कर दी, तो बचा क्या, बचा केवल 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। एंड डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो राइट हैंड साइड थी। सो हेंस वी हैव गॉट द राइट हैंड साइड। I just solved the left hand side and I got right hand side, and this is my right hand side. So since LHS is equals to LHS, LHS is equal to RHS, we can say result is proved. Okay, hence proved. बोलो भाई समझ में आया ये? वापस एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मुझे पता है कि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ये चीजें केवल प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। स्टार्टिंग में ट्रिगोनोमेट्री यहाँ आके बच्चों को परेशान करती है, बट ये मान के चलना एक बार आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। जब आप नए क्वेश्चंस करोगे, आपका जो एक बार कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो गया ना कि हाँ भाई अब मेरे को ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन खुद से करना है, तो खुद से करना है तो फिर दिमाग भी खुद से लगाना है, ठीक है, कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी होगा कई बार कि कई क्वेश्चंस जो है वो आप बहुत शॉर्ट वे में कर दोगे, कम स्टेप में कर दोगे, और वही आपका जो पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब आपका जो स्टूडेंट है साथ में बैठा हुआ, वो ज्यादा टाइम लेगा, क्लियर, और वो कुछ ज्यादा स्टेप्स लेगा। तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है आपकी क्वांटिटेटिव थिंकिंग को इंप्रूव करने का। चलिए एक बार वापस एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैंने sin स्क्वायर थीटा को एलसीएम लिया था, ये बन गया था 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या करा, इसको लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, ये बन गया a माइनस b a प्लस b। अब क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो न्यूमरेटर में बन गया केवल 1 माइनस cos थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा, और वही मेरी राइट हैंड साइड थी, क्लियर। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यही क्वेश्चन मुझे आरएचएस से सॉल्व करना होता तो कुछ नहीं, आप स्टेप को उल्टा कर दो बस। हम क्या करते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 प्लस cos थीटा से और 1 प्लस cos थीटा से। 1 प्लस cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा है ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस cos थीटा से और डिवाइड भी करते हैं 1 माइनस cos थीटा से। तो जब मैं 1 माइनस cos थीटा को 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करता तो न्यूमरेटर मिल जाता, और 1 प्लस cos थीटा को 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई करता तो ये स्टेप मिल जाता। इन द नेक्स्ट स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये बनता, और यहाँ पर यहाँ मैं आइडेंटिटी ऐसे ओपन करता, उसके बाद मुझे ये स्टेप मिलता, उसके बाद ये स्टेप मिलता, उसके बाद ये मिलता, उसको मैं ये लिख लेता, तो मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना ही बेटर है, क्योंकि बट प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस के हम अंदर हम डिनोमिनेटर को मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस टेक मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सारे क्वेश्चन जो है अब हम प्रूव करने वाले ही रहने वाले हैं, जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और राइट हैंड साइड लाके दिखाएंगे, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सी सपोज इट्स सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस cos A अपॉन sin A, 1 प्लस cos A upon sin, okay, and in addition it is sin A upon 1 plus cos A, sin A upon 1 plus cos A, and this results we have to prove is equal to 2 times cos A, 2 times cos A। स्टूडेंट्स अब के बाद जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं ना, वो केवल ऐसे ही क्वेश्चंस को होने वाले हैं। देखो ये हमारा 6th पार्ट है आई गेस, तो जितने भी पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस पे होंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाएं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ शेयर हो ही रही है, क्लियर, वो क्वेश्चंस करें, ठीक है। और एनसीईआरटी के 8.4 हालांकि मैं भी कराऊंगा और आप भी खुद से दोबारा करें, ठीक है, बहुत है। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस 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 इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिस शीट में दूंगा उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, बट उसके लिए पहले अपन अपना बेसिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। चलिए
स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो राइट हैंड साइड में तो करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, तो हमारा एप्टीट्यूड भी यही कहता है कि इस क्वेश्चन को हमको एलएचएस से ही स्टार्ट करना है। क्लियर? चलिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? नाउ लेट मी टेक द एलसीएम, इट्स sin a times 1 plus cos a. Okay, see sin a will get cancel out, 1 plus cos a when multiplied they will become 1 plus cos a whole square. Similarly 1 plus cos a cancel out, sin a is sin a whole square and I can write it as sin square. अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा ही क्यों करा, तो और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे यहाँ पर। इस स्टेप के बाद आप बताओ करने के लिए कुछ है क्या, केवल ये दो फ्रैक्शन से हमको फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर में sin a और 1 प्लस cos a है, इनको बस एलसीएम लिया है। अब क्योंकि इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर? डिनोमिनेटर में हमने इनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम ले लिया और सिंपल कैलकुलेशन करिए। ध्यान ये रखना है कि जो आंसर चाहिए रिजल्ट में, जो हमको राइट हैंड साइड में लेके आना है, वो है 2 अपॉन sin a, क्योंकि 2 cos a के जो है वो 2 अपॉन sin a होता है, मतलब आंसर को जो है हमको sin a की फॉर्म में लाना है, और यहाँ ऑलरेडी cos और sin a की टर्म्स में है, तो फिर हम इसको ही डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये बनेगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ओके, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स cos a, 2 into 1 into cos a, that is 2 cos a प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ओके, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं हम, sin a 1 प्लस cos a। अच्छा अब देखो जैसे आपने ये स्टेप लिखा और फिर एक बार आपकी नजर गई राइट हैंड साइड पर, तो आपके मतलब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि यार देख sin a तो आ चुका है, sin a तो आ चुका है, मतलब ये 1 प्लस cos a कैंसिल होना चाहिए। अब ये 1 प्लस cos a तभी कैंसिल हो सकता है जबकि न्यूमरेटर में भी 1 प्लस cos a एक फैक्टर बने। तो अगर ऐसे दिमाग चलेगा तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें मतलब है जो करेक्ट अप्रोच जो है वो ज्यादा जल्दी आप गेन कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब हर एक बच्चे का ध्यान जाना चाहिए इस चीज पर, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, आई नो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि आपका ध्यान यहाँ चले जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को एज इट इज cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a को मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मान लो मैंने इन दोनों को साथ में लिखा होगा, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को, और साथ में लिखते ही क्या बन गए, ये बन गए 1, तो ये बन गया 1 प्लस 1। ओके, प्लस ये cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर को साथ में लिखा और cos स्क्वायर का sin स्क्वायर जो है वो 1 लिख दी, बन गया। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा लिख देता हूं मैं, हो सकता है बच्चों को बाद में कंफ्यूजन हो जाए। एक बार मैं बस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूं, ठीक है, और 2 cos को अलग ही रहने देते हैं, 2 cos। डिनोमिनेटर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख रहे हैं। चलिए, सो इट्स 1 प्लस 1 प्लस 2 cos a, 2 cos a। Now in the denominator it is sin a and in the multiplication it is 1 plus cos a. Now 1 plus 1 is 2 plus 2 cos a and in the denominator it is sin a times 1 plus cos a. Now 2 can be taken common in the numerator, so it is 1 plus cos a and in the denominator it is sin a times 1 plus cos a, और जो मैं चाहता था वो मुझे अब मिल चुका है। देखो 1 प्लस cos a फैक्टर मिल गया, ये कट हो गया, जैसे ये फैक्टर कट हुआ क्या बचा, ये बचा 2 अपॉन sin a and I know 2 upon sin a is nothing but 2 cosec a. That's my right hand side, hence the result is proved. Clear? स्टूडेंट्स क्या क्या यूज करा हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करी कि cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है 1 होता है, तो बेटर है आप यहाँ पर साइड में आइडेंटिटी लिख के बताएं, ठीक है, कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है को हमने 1 यूज करा है। यहाँ आप साइड में लिख दें बिकॉज cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इज 1। ओके, और बाकी तो ऐसा कुछ खास हमने रिजल्ट यूज करा ही नहीं है। यहाँ पर यूज करा है cosec को 1 अपॉन sin लिख सकते हैं, तो यहाँ पर साइड में हम लिख के बता देते हैं कि
cos a के जो है वो 1 अपॉन sin a के इक्वल है। इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर? ऐसा सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस हो जाए, बट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग विल बी सेम। ओके, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नोट इट डाउन। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला लग सकता है, बट 5-6 क्वेश्चन हो जाए फिर आप लोग इसके साथ फिर आपकी वेवलेंथ मैच हो जाएगी इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हमको स्टेप्स लिखने हैं। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। सी अगेन आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सी इट्स tan a upon 1 minus cot a and plus cot a upon 1 minus tan a, cot a upon 1 minus tan a. Clear? And we have to prove the result is equal to 1 plus sec a cos a, 1 plus sec a cos a. स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है। 10th बोर्ड में 4 मार्क्स में, तो आपको बस डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, एंड बस आपको इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए लगाते हैं अप्रोच, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ध्यान से देखें बच्चों, रिजल्ट का जो राइट हैंड साइड है उसमें sec और cosec है और लेफ्ट हैंड साइड में tan और cot है। नाउ हम चाहे तो इसको tan और cot में भी सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहे तो इसको sin और cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको sin और cos में कन्वर्ट करके बताता हूं, क्योंकि sin और cos में कन्वर्ट करना आपको अभी स्टार्टिंग में इजी लगेगा। ठीक है, बाद में जब आप एक बार sin cos से कर ले तो फिर आप tan cot में भी इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको sin cos में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही वे नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चंस के अलग अलग वे भी हो सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, सपोज लेफ्ट हैंड साइड चलो एक बार लिख लेते हैं, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। क्लियर? सी tan a कैन बी रिटन एज sin a अपॉन cos a। tan a को मैं sin a अपॉन cos a लिख सकता हूं, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस cot a कैन बी रिटन एज cos a अपॉन sin a। बोलो भाई, ये तो रहा फर्स्ट स्टेप। ये पूरा एक न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। प्लस अगर आपको लगता है कि कंफ्यूज हो सकते हो तो आप इसमें ब्रैकेट बना दें, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रह जाए सॉल्व करते टाइम। बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। cot a को लिख सकते हैं हम cos a अपॉन sin a, सबको अपन sin cos में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? एंड इसको भी लिख सकते हैं tan a को sin a अपॉन cos a। यहां भी मैंने ब्रैकेट्स लगा दी ताकि कोई गड़बड़ ना हो, आप कंफ्यूज ना हो क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर है, इसलिए। चलिए नाउ एक स्टेप तो यही लिख देते हैं। देखिए ये sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ये तो था न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर में मैं इस sin a को एलसीएम लेता, क्या लेता है एलसीएम? sin a, तो ये बनता sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, नो प्रॉब्लम। तो अब ये पूरा मेरा न्यूमरेटर है और ये पूरा मेरा डिनोमिनेटर है। मैंने कुछ नहीं करा है, इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करा है। क्लियर? अगर यहां आए हम तो ये बनेगा cos a अपॉन sin a एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज गोइंग टू बी cos a इनटू cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। ये पूरा न्यूमरेटर रहा, ये रहा डिनोमिनेटर। क्लियर? चलिए अब देखिए ये a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाली फॉर्म हो गई। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। चलिए तो ये बन गया sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज
साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर? यहां मैं अभी भी ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। प्लस इट्स कॉस ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विथ कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए इस स्टेप तक पहुंच गए। अभी तो केवल सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है। अच्छा, अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो साइन ए बनेगा साइन स्क्वायर ए, और ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो सकती है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो सकती है। उसके बाद मुझे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना होगा। अच्छा, एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम अगर इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट में कॉमन देखें तो अभी आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करें, ये साइन ए माइनस कॉस ए है और ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ठीक है। अगर मैं इस कॉस ए माइनस साइन ए में से एक माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इस ब्रैकेट में से यहां पर इन दोनों टर्म्स में से एक माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस का साइन ए और ये माइनस का कॉस ए बन जाएगा, और यहां भी मेरे पास साइन ए माइनस कॉस ए है। तो उससे होगा ये कि ये दोनों टर्म सेम बन जाएगी, और जब सेम बन जाएगी तो एलसीएम लेने के अंदर ये टर्म एक ही बार आएगी। क्लियर? तो एक ये स्टेप में एक्स्ट्रा करने वाला हूं मैं, यहां पर अब माइनस कॉमन लूंगा। क्लियर? देखिए साइन ए इंटू साइन ए बन गया साइन स्क्वायर ए। क्लियर? ये कॉस ए एज इट इज है और मल्टीप्लाई में है साइन ए माइनस कॉस ए। सिमिलरली प्लस कॉस ए बोले तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, एंड यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो जब मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया तो ये बना साइन ए माइनस कॉस। अच्छा, ये माइनस जाएगा था, ये माइनस यहां आएगा, यहां से न्यूमरेटर में आएगा और अल्टीमेटली इस प्लस से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पर आ सकता है माइनस डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्टली इसको यहां माइनस लेके आ, जो माइनस मैंने इस ब्रैकेट में से कॉमन लिया वो माइनस न्यूमरेटर में गया, यहां पर आया न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर के बाद इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये बनेगा साइन ए इंटू ये कॉस ए माइनस साइन ए, अब बन चुका है साइन ए माइनस कॉस ए। कैसे बना साइन ए माइनस कॉस ए, मैं समझा चुका हूं। मैंने यहां पर माइनस कॉमन लिया, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस मान लो यहां पर आया होगा, जो ये माइनस यहां पर आया फिर यहां पर गया, यहां से इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस मैंने डायरेक्ट यहां अप्लाई कर दिया। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप और ऐसे लिखना चाहो कि यहां पर इसको माइनस को भी यहीं रखो तो फिर आपको यहां एक ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस माइनस को अपन यहां लेके आएंगे और फिर यहां लेके आएंगे, बट अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया है वो बहुत है। मैं इसको डायरेक्टली अभी माइनस को यहीं लगा रहा हूं। आई होप ये चीज अब सबको क्लियर है कि ये माइनस कैसे यहां से उछल के यहां और यहां आ गया। क्लियर? चलिए अब यहां पर हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। अगर मैं यहां पर एलसीएम लूं तो क्या दिख रहा है आपको? एलसीएम साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा एलसीएम, और साइन ए कॉस ए साथ में आ जाएगा। क्लियर? तो एलसीएम आएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर? नाउ साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए एंड कॉस ए मतलब ये टर्म और ये टर्म तो सेम है। ओके, दिस साइन ए इज मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन ए जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा इसको साइन क्यूब ए। ओके, सिमिलरली यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए सेम है, साइन ए सेम है तो ये कॉस ए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा इसको कॉस क्यूब ए। क्लियर? चलिए अब यहां पर न्यूमरेटर में बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। 9th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, हम उसको भी यूज करेंगे, केवल सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, और कोई तरीका है भी नहीं, a क्यूब माइनस b क्यूब को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी आई होप आपको याद होगी। ठीक है, आइडेंटिटी में लिख भी देता हूं, यहां पर ऊपर लिख देते हैं आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, इट इज ऑलवेज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। अच्छा, अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं यहां पर तो ये a तो sin a है और b cos a है, तो जो एक्सपांशन होगा वो होगा sin a माइनस cos a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस sin a cos a
sin a cos a plus cos square a. Clear? And in the denominator it's sin a minus cos a and sin a cos a. sin a cos a. चलिए ये sin a माइनस cos a से sin a माइनस cos a कैंसिल हो गया. क्लियर? एक फैक्टर कैंसिल हो गया. बहुत अच्छी बात है. चलिए हर बच्चे का ध्यान यहाँ चला गया होगा. आई होप कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या बन सकता है? 1 बन गया. तो ये बन गया 1 प्लस sin a cos a अपॉन sin a इंटू cos a. क्लियर? यहाँ हमने रिजल्ट यूज कर लिया कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है. आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख दे इसको, बेटर होगा. sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज 1. आइडेंटिटी नंबर 1. क्लियर? चलिए स्टूडेंट यहां तक आप पहुंच गए. अब बस ऑब्जर्व करना है राइट हैंड कि इससे ये कैसे लेके आए. ये लेके आना है हमारे राइट हैंड साइड और हम यहां तक पहुंच गए. 1 प्लस sin a cos a अपॉन sin a cos a. स्टूडेंट बस छोटा सा ऑब्जर्वेशन है और आंसर हमारे सामने है. इसके जस्ट 2 स्टेप में आपको आंसर दिखेगा. क्लियर? आपको करना ये है कि इस sin a cos a को सेपरेट करना है. डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेपरेट करना है. एक बार आप 1 के नीचे ले जाओ इसको तो ये बनेगा 1 अपॉन sin a cos a. ओके? और एक बार इसको आप sin a cos a के नीचे रखो. देखो sin a cos a से sin a cos a कैंसिल हो गया. ये इक्वल हो गया 1 के. ये टर्म किसके इक्वल हो गई? 1 के. अच्छा ये है 1 अपॉन sin a इंटू 1 अपॉन cos a तो है ये 1 upon sin a cos a मतलब 1 upon sin a into 1 upon cos a. Now 1 upon sin a can be written as cosec a and 1 upon cos a can be written as sec a. We got the answer. Okay. So hence my answer is left hand side is equal to it's your right hand side. Okay. So left hand side is equal to right hand side. The result is proved. Hence we proved the result. See students बड़ा लेंथी है क्वेश्चन बट 4 मार्क्स भी देखे जाता है. एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा. ठीक है? एक बार आप बोर्ड से प्रैक्टिस करो, एक बार बिना देखे खुद करो, फिर एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को जरूर 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 करो. ठीक है? बहुत ज्यादा बार के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में 4 मार्क्स में. ठीक है? 8.4 में आपको क्वेश्चन दे रखा है. मैंने कहा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे दे रखे हैं. आप 10 के 10 जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे. क्लियर? चलिए आप लोग ये क्वेश्चंस कीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अदर क्वेश्चंस. ओके?